नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत अभिनंदन आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, हम सभी ईश्वर की संतान हैं। कोई भी जाति, धर्म, भाषा का हो, लेकिन हर एक ये मानता है कि हम सब उस सर्वशक्तिवान की संतान हैं। तो जब हम सर्वशक्तिवान की संतान हैं तो कमज़ोर कैसे हो सकते हैं? कई बार हम अपने जीवन में खुद को किसी कार्य को करने में कठिनाई महसूस करते हैं, कमज़ोर महसूस करते हैं, ऐसा सोचने लगते हैं कि ये कार्य मुझसे नहीं होगा। और सचमुच जब हम ये सोच लेते हैं कि ये कार्य नहीं होगा तो वो कार्य सरल होते हुए भी हमारे लिए कठिन हो जाता है। और जब हम ये सोचते हैं कि नहीं, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, ये कार्य तो बहुत सहज है, सरल है, आसान है, तो सचमुच वो कार्य बहुत सहजता और सरलता से हो जाता है। सत्य तो यही है कि ईश्वर ने हमें अनंत शक्तियाँ प्रदान की हैं। जब हम उन शक्तियों को भूल करके खुद को कमज़ोर मान बैठते हैं तब हर कार्य हमारे लिए दुभर हो जाता है। इसलिए मित्रों, अपनी शक्तियों को पहचानें और इस स्मृति में रहें कि भगवान की संतान हूँ, मैं कमज़ोर कतई नहीं हो सकता, मेरे लिए हर कार्य आसान है, जीवन आसान है। जब इस विचार के साथ आगे बढ़ेंगे तो जीवन आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। तो इसी आनंद और सुंदर विचार के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। ओम शांति। एक बार एक किसान ने एक बच्चे को दलदल में फंसा हुआ देखा। किसान ने बच्चे को बचा लिया। इस पर बच्चे के रईस पिता ने किसान को कुछ देना चाहा। किसान ने मना कर दिया। रईस ने किसान के बच्चे को देखा और कहा कि इस बच्चे की पढ़ाई का पूरा खर्चा मैं दूंगा। किसान का बच्चा पढ़ने लगा और ये बच्चा बड़े होकर बना मशहूर साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने पेनिसिलिन का आविष्कार किया। समय आगे बढ़ा और उस रईस के बच्चे को निमोनिया हो गया और फिर एक बार पेनिसिलिन के कारण उस बच्चे की जान बच गई। और रईस का ये बच्चा और कोई नहीं, इंग्लैंड के प्रसिद्ध प्रधानमंत्री सर विंस्टन चर्चिल थे। ये कहानी हमें प्रकृति का नियम याद दिलाती है कि विचारों की तरह हमारे कर्म भी हमारे पास लौट कर आते हैं। तो निस्वार्थ भाव से, खुले दिल से सभी की मदद करें। जब आपको जरूरत होगी तो आपको मदद खुद ब खुद मिल जाएगी। ओम शांति। मित्रों, जीवन में एक ध्येय हमें अवश्य बना लेना चाहिए कि मेरा नाम हारने वालों की लिस्ट में नहीं होना चाहिए, लेकिन कोशिश करते रहने वालों की लिस्ट में होना चाहिए, जीत दर्ज करने वालों की लिस्ट में होना चाहिए। हार और जीत तो जीवन में लगे ही रहते हैं, लेकिन विजेता वो होता है जो हारने के बाद भी लगातार कोशिश करता रहता है। और जब हम लगातार कोशिश करते रहते हैं, अपने अंदर दृढ़ता बनाए रखते हैं, तो निश्चित रूप से विजय हमारी कदम चूमती ही चूमती है। ये आपने देखा होगा। तो क्यों ना मित्रों, अपने मन में एक सुंदर आशा और विश्वास लेकर आगे बढ़ें, अपना प्रयास लगातार जारी रखें। यदि हम प्रयास करते रहेंगे तो हमारा नाम कम से कम इस रूप में याद किया जाएगा कि देखो, ये व्यक्ति हार मानने वाला नहीं था, जीवट था, उत्साही था और लगातार श्रम करता रहा, लगातार अपने ध्येय की ओर बढ़ता रहा। ये भी हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की बात होगी। तो मित्रों, आप विजय हासिल करें, लगातार आगे बढ़ते रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आइए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। ओम शांति। पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, इन सब के बारे में आपने सुना। और आज जिस सीड की मैं बात कर रही हूँ, ये तो बहुत कॉमन है, हमारे हर घर में, इंडियन घर में तो होता ही है, जिसे हम कहते हैं सेसमे सीड्स, यानी कि तिल, खास करके सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल हम जितना ज़्यादा अपने डाइट में लेना शुरू करते हैं, ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। लेकिन आप देखोगे जब बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है तो हम तिल को थोड़ा अवॉइड करते हैं। लेकिन किस तरह से हम तिल लें जिससे गर्मी भी ना बढ़े और वो हमको नरिशमेंट भी दे, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है सैलड्स में सफ़ेद तिल को यूज़ करना। आप सोचेंगे सैलड में भाई कैसे डालें सफ़ेद तिल, तो तरीका ये है
कि उसकी सॉस बनाते हैं। वाइट तिल जो सेसमे सीड्स होता है उसका हम एक अच्छा सॉस बनाते हैं जो सैलेड में मिक्स करते हैं, तो सैलेड का एक रिचनेस भी बहुत आ जाता है, टेस्ट भी बढ़ने लगता है और वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस बन जाता है। तो हम ये सॉस बनाए कैसे, इसके लिए हमें 3 से 4 चम्मच सफ़ेद तिल लेना है। थोड़ा सा पानी डालिए, जितना आपको टेस्ट के अनुसार हरी मिर्ची चाहिए उतनी मिर्ची आप डालिए, थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा सेंधा नमक, इन सब को आप अच्छे से पीस लें। लेकिन आप पीसने के पहले एक जो इम्पॉर्टेंट स्टेप है, तभी ये सॉस बहुत अच्छा बनेगा, उसके लिए पहले आपको तिल को ड्राई रोस्ट करना होगा। ड्राई रोस्ट करके जब वो ठंडा हो जाएगा उसके बाद में आप ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के पानी डालकर आप इसका एक पेस्ट बना लीजिए। और आप कोई भी सलाद जब काटते हैं उसके साथ में इसको मिक्स कर दीजिए और मिक्स करके उसके बाद में खाइए, तो सैलेड का टेस्ट बदलता है, सैलेड का लुक बदलता है, लोगों को लगेगा कि कुछ नया मिल रहा है। नहीं तो लोग कहते हैं ना सैलेड इज़ बोरिंग, तो ये बोरिंग बिल्कुल नहीं लगेगा। प्लस सेसमे सीड्स के सारे बेनिफिट्स आपके हेल्थ को मिलेगा। थैंक यू। ओम शांति। हम भी अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं, महान बनाएं, सबको सुख देने वाले हमारे कर्म हो, ऐसे कर्म हो जो सबके लिए अनुकरणीय हो। तो अपने कर्मों को महान और श्रेष्ठ बनाने के सुंदर संकल्प के साथ आइए चलें अगले सेगमेंट की ओर। सबरंग के विशिष्ट सेगमेंट जरा ये भी सुनो में मैं कवि प्रोफेसर राजीव शर्मा इंदौर से आप दर्शकों की अदालत में एक बार फिर हाजिर हो के नाद को सुनकर उपस्थित हुआ हूँ। इस प्रेरक प्रसंग के साथ जो संत कबीरदास जी के जीवन में घटी हुई सच्ची घटना है। कबीरदास जी पूरा जीवन काशी में रहे, लेकिन जब मृत्यु उनके करीब आने लगी, वो काफी बूढ़े हो गए, तो वो मगहर चले गए। क्या कारण था? काशी से मगहर क्यों गए? जब सारा जीवन कबीर ने काशी में बिताया तो फिर मगहर जाने की जरूरत क्या थी? इसका अर्थ यह है क्योंकि उस समय ऐसी मान्यता थी, वो मान्यता कमोबेश आज भी है, कि काशी में यदि कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसे स्वर्ग मिलता है। कबीरदास जी इस बात पर यकीन नहीं करते थे। उस समय ये भी मान्यता थी कि यदि काशी से कुछ किलोमीटर दूर मगहर नाम के गांव में जाकर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसे नरक मिलता है। कबीरदास जी इस बात को भी नहीं मानते थे। कबीरदास जी ने इन धारणाओं के खंडन के लिए मृत्यु से पहले काशी से मगहर की यात्रा की और मगहर में जाकर उन्होंने अपने शरीर से अपनी आत्मा का परित्याग किया। ये हमें ये बतलाता है कि स्वर्ग और नरक किसी जगह विशेष से नहीं बल्कि आत्मज्ञान से संबंधित होते हैं। इसलिए कबीरदास जी लिखते हैं बीजक नाम के ग्रंथ में कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। जीवन का लक्ष्य दिया है कबीरदास जी ने कि जब हम पैदा होते हैं तो संसार तो हंसता है लेकिन हम रोते हुए पैदा होते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी करनी कर चलो, जीवन में ऐसा काम कर लो भैया बहनों, हम हंसे जग रोए, कि जब हम यहाँ से प्रयाण करें तो हम तो हंसते हुए जाएं कि हमने जीवन को सार्थकता के साथ जिया है, लेकिन हमारे जाने की कमी के कारण सारी दुनिया रोए। ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। कबीरदास के शब्दों में सादर प्रणाम, सादर नमस्कार। कवि प्रोफेसर राजीव शर्मा को इजाजत दीजिए। अगले सबरंग के जरा ये भी सुनो सेगमेंट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सादर प्रणाम। ईश्वर पर गहरी आस्था रखने वाले एक व्यक्ति ने बहुत प्यारी सी बात कही है। उन्होंने कहा है कि मेरा टांग खींचने वालों को मैं कैसे बताऊं कि मेरा हाथ ऊपर वाले ने पकड़ रखा है। सचमुच कितनी प्यारी सी बात है ना। यदि ऊपर वाले ने हाथ पकड़ रखा हो तो नीचे कितना भी कोई टांग खींचने की कोशिश करे लेकिन वो सफल नहीं होंगे, क्योंकि ईश्वर की जो कृपा है, ईश्वर की जो नज़र है जिसके ऊपर है, वो व्यक्ति हमेशा ही आगे से आगे बढ़ता है। इसीलिए हम ये ध्यान ज़रूर रखें कि हमारा हाथ ईश्वर के हाथ में हो
उन्होंने तो हमारा हाथ पकड़ ही रखा है। हम भी इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि हम भी उनका हाथ पकड़ कर के रखें। उनकी याद में रहना ही उनका हाथ पकड़ कर रखना है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीसरा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर उज्जैन में पवित्र नदी शिप्रा के तट पर स्थित है। जैसा कि काल शब्द, समय और मृत्यु दोनों के लिए है, महाकाल का अर्थ है मृत्यु का स्वामी। जैसा कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को स्वयंभू माना जाता है, यह अपने आप शक्ति प्राप्त करता है। इसे अन्य लिंगों और मूर्तियों की तरह मंत्र शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। महाकालेश्वर एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसका मुख दक्षिण की ओर है, जबकि अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों का मुख पूर्व की ओर है। लोकप्रिय हिंदू मान्यता में मृत्यु की दिशा दक्षिण मानी जाती है। चूंकि भगवान शिव का मुख दक्षिण की ओर है, यह इस बात का प्रतीक है कि वे मृत्यु के स्वामी हैं। दरअसल लोग अकाल मृत्यु को रोकने और लंबी उम्र का आनंद लेने के लिए महाकालेश्वर की पूजा करते हैं। भस्म आरती महाकालेश्वर मंदिर में एक प्रसिद्ध अनुष्ठान है। जैसे भस्म शुद्ध, अद्वैत, अविनाशी और अपरिवर्तनीय है, वैसे ही भगवान का स्वभाव है। आइए अब हम महाकालेश्वर की आध्यात्मिक शिक्षा को देखें। कहा जाता है कि महाकालेश्वर स्वयंभू है। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि परमात्मा ऊर्जा का एक बिंदु है, वह शाश्वत है। अध्यात्म में देह अभिमान को मृत्यु और आत्म चेतना को जीवन माना जाता है। चूंकि शिव कभी मनुष्य के रूप में जन्म नहीं लेते, वे कभी भी देह अभिमानी नहीं होते और न ही कभी मृत्यु या अंधकार का अनुभव करते हैं। मृत्यु का भय सबसे बड़े भयों में से एक है। हम सभी जीवन में लंबी उम्र चाहते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात जो हम भूल गए हैं वह यह है कि हम भी शिव की तरह ऊर्जा की बिंदु है। मैं इस शरीर में रहने वाला एक प्रकाश बिंदु आत्मा हूँ। एक ऊर्जा होने के नाते मैं मर नहीं सकता। मैं शरीर छोड़कर अगली माँ के गर्भ में जाता हूँ। जब हम आत्माभिमानी होने का अभ्यास करते हैं तो हम भी शिव की तरह शाश्वत हो जाते हैं। आइए आत्म जागरूकता का अभ्यास करके इस शिवरात्रि को यादगार बनाएं। तो मित्रों, ईश्वर का हाथ पकड़कर जीवन में सफलता के पथ पर आगे से आगे बढ़ते चलें। शुरुआत भी मैंने की थी कि हम सब ईश्वर की संतान हैं और ईश्वर की संतान कभी भी कमज़ोर नहीं हो सकते, बल्कि शक्ति संपन्न होते हैं, विशेषताओं से संपन्न होते हैं। कहा भी जाता है शेर का बच्चा शेर के जैसा ही होता है, हाथी का बच्चा हाथी की तरह ही होता है। और हम कभी भी अपने आप को शेर और हाथी का बच्चा तो नहीं कहते, लेकिन ईश्वर का बच्चा कहते हैं, ईश्वर की संतान कहते हैं। और ईश्वर गुणों के सागर हैं, शक्तियों के सागर हैं। वो ऐसे हैं जिन्हें सभी याद करते हैं। तो जब हम उनकी संतान हैं तो उनके गुण, उनकी शक्तियों के अंश भी तो हमारे अंदर अवश्य होंगे ही ना। और जब हम उनका हाथ पकड़ते हैं, अर्थात उनके सम्मुख बैठते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उन्हें याद करते हैं, तो उनकी सारी वही गुण और शक्तियाँ हमारे अंदर भी समाती चलती हैं और हम भी उनके समान ही बनते चले जाते हैं। तो गहराई से विचार कीजिएगा मित्रों, हम दीनहीन लाचार नहीं हैं, लेकिन ईश्वर के बच्चे बहुत महान हैं और महान कर्तव्य करने के लिए ही इस धरा पर आए हुए हैं। गहराई से आज इस पर चिंतन कीजिएगा। कल इसी वक्त आप सबसे पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।